Welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra. The topic is mentioned on your screen below. Please do watch till the end and do subscribe to our channel. May Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. जैसे हमने सुना अभी टेस्टिमनी, ये चर्च पैदा हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज सुना, ओबे किया और इम्प्लीमेंट किया। मतलब सिर्फ सुना नहीं, लेकिन उस पे उन्होंने एक्शन भी लिया। और आज उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं 28 के बारे में, द नंबर 28। मैंने थोड़ा कल मैं रिसर्च करा था कि 28 का मतलब क्या है क्रिश्चियन थॉट में, जूइश थॉट में, और ये एक आया मेरे सामने के 28 जो नंबर है, जो जूइश थिंकिंग में इसका मतलब है सामर्थ। आमीन। और ये इब्रानी जो शब्द है वो है क्वाक, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, हर एक शब्द इब्रानी में ना, हर एक शब्द या हर एक नाम का एक नंबर भी होता है। और सामर्थ का जो नंबर है, जो गिनती का जो नंबर है उसमें, वो है 28। उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जैसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेंथ या पावर, हिंदी में हम लोग कहेंगे ताकत या शक्ति, क्षमता, जोश, ऊर्जा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं सामर्थ। तो जब हम लोग कह रहे हैं 28 साल हो गया, परमेश्वर एक तौर से हमें याद दिला रहे हैं कि ये सामर्थ का साल है और यहां से और भी सामर्थ बढ़ेगा। आमीन। अच्छा, जो सामर्थ शब्द है वो हम लोग देखेंगे आइज़ाया 40 और हम लोग 31 वचन पढ़ने वाले हैं। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। आमीन। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या करेंगे? उनको एक नवीकरण मिल जाएगा। दे रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। उनको एक नया सामर्थ जो उन लोग प्राप्त करते हैं, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं। ओके, तब और इसके एक वचन पहले आइज़ाया ऐसा कहता है कि जवान लोग भी थक जाएंगे, उन लोग दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, लेकिन जो लोग, और उनका कोई उम्र का जो ये नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आइज़ाया ने नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी लोग, उनका उम्र कुछ भी होने दो, 50 होने दो, 60 होने दो, 70, 75, 80, 90, 100, 120, जो लोग यहोवा पे रुकते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, उन लोगों को ज्यादा सामर्थ मिलेगा, जवान लोगों से भी ज्यादा। आमीन। ये कह रहा है आइज़ाया, और 28 हमें कह रहा है कि ये सामर्थ का साल है। आमीन। तो जो शब्द यहां पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दोज दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि मैंने लिखा है यहां पे नवीकरण सामर्थ। तो देखिए, इसका एक्चुअली इब्रानी में इसका जो मतलब है यकीलिफुक्वाक, मतलब एक्सचेंज। इसका ये मतलब है दे विल एक्सचेंज देयर स्ट्रेंथ। वो अपने सामर्थ का अदला बदली कर हो जाएगा। तो ऐसा है कि जैसे आपने कोई अगर आइटम अमेज़न से खरीदा है, अच्छा नहीं लगा या ठीक नहीं लगा, उसका कलर ठीक नहीं था, या जो भी कोई भी रीजन से आपको एक्सचेंज करना है, तो आप ऐप में जाओगे, टाइप कर लोगे, डिलीवरी बॉय आ जाएगा, पुराना आइटम लेके नया आइटम आपके हाथ में मिल जाएगा। और आइज़ाया यही बात कह रहा है। वो कह रहे हैं जो रुकते हैं परमेश्वर पे, जो यहोवा की बाट जोते हैं, उन लोग अपने सामर्थ को एक्सचेंज करेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मतलब हम अपना सामर्थ परमेश्वर के हाथ में देंगे और परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे हाथ में देंगे। हालेलुया। मेरा सामर्थ कुछ नहीं है। मैंने अगर 10-12 किलो उठा लिया जिम में, बड़ी बात हो गई। परमेश्वर का सामर्थ जब आएगा, सोचिए। आमीन। और आइज़ाया यही कह रहा है कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, वो अपने सामर्थ को एक्सचेंज करेंगे, उनका सामर्थ प्राप्त करेंगे। एंड गॉड्स पावर इज
अनलिमिटेड पावर, जो कहेंगे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अक्षय शक्ति, असामयिक शक्ति, अनलिमिटेड है, विदाउट लिमिट। हालेलुया। अब ये कैसा प्राप्त कर सकते हैं? आइज़ाया कहता है परमेश्वर की बाट जोना। तो इंग्लिश में इट सेज वेट अपॉन, और हिब्रू इब्रानी में इसका जो शब्द है वो है कवाह। और कवाह का मतलब है कि देखिए हम लोग कैसे सोचते हैं कि कैसे बाट जोना या कैसे रुकना है। एक तौर से हम लोग कह सकते हैं जस्ट बैठ के प्रार्थना करो और कुछ मत करो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर काम करेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये एक सोच है। लेकिन आइज़ाया जो कह रहा है वो ऐसी बात नहीं कह रहा है, क्योंकि जो शब्द यूज किया गया है यहां पे उसका ऐसा है कि प्रतीक्षा करना, उम्मीद के साथ प्रतीक्षा करना और उसके साथ काम करना। आमीन। सिर्फ बैठ के प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन कह रहा है कि जो लोग उम्मीद के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए रुके हैं कि परमेश्वर कुछ करेगा, उन लोग काम भी करते रहेंगे। They will not stop working. एक्टिविटी चलता रहेगा, सिर्फ बैठ के हाथ के ऊपर हाथ रख के नहीं है। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि सक्रियता करना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू डू एक्टिविटी। और ऐसे लोग देखेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य को। हम लोग एक उदाहरण आज देखने वाले हैं, और वो है हम लोग देख सकते हैं निर्गमन की किताब में। निर्गमन को आप अगर खोलेंगे 10वें अध्याय में, और मोशे का उदाहरण हम लोग आज देखने वाले हैं। अब देखिए 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि मोशे ऐसे समय तक आया है जब वो बार बार अब तक फारो के सामने जा रहा था। परमेश्वर ने मोशे से कहा कि तुम जाओ मिस्र देश में और मेरे लोगों को निकाल दो वहां से, उनको छुटकारा दिला दो वहां से। मोशे आया, मोशे गया फारो के सामने। मोशे ने कहा कि अदोनाय, परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को छोड़ दो। फारो ने क्या जवाब दिया? कौन है ये अदोनाय? कौन है ये परमेश्वर? मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं छोड़ रहा हूं किसी को, जाके काम करो। परमेश्वर ने एक जो कैसे क्या कहेंगे प्लेग भेजा उनके ऊपर, दूसरा भेजा उनके ऊपर, तीसरा भेजा। उसका रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। बेचारा मोशे अच्छा जिंदगी जी रहा था, परमेश्वर ने जगा दिया उसको, बोला जाओ वापस मिस्र देश में जाओ। उसने सोचा होगा मैं जा रहा हूं परमेश्वर के नाम से, बड़े चमत्कार होने वाले हैं, आराम से सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? और भी बढ़ गई मुश्किल उसकी जिंदगी में। और जब हम लोग परमेश्वर का काम करते हैं मुश्किल बढ़ते हैं। लेकिन जैसे पास्टर ने कहा टिका रहना, टू सस्टेन, वो इंपॉर्टेंट है। और मोशे टिका रहा। आमीन। उसने देखा रिजल्ट नहीं आ रहा है। सात बार वो गया फारो के सामने, 7 प्लेग्स, 7 प्लेग परमेश्वर ने भेजा मिस्र देश के ऊपर, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मिस्र देश डिस्ट्रॉय होते गया, खत्म हो रहा था सब कुछ, लेकिन फारो टिका रहा। एक साइड से मोशे टिका रहा, दूसरी साइड से फारो भी टिका रहा। बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं बेचारा मोशे। और 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, पहले वचन में परमेश्वर कहते हैं मोशे को, यहां पे लिखा है अदोनाय सेड टू मोशे, परमेश्वर ने मोशे से कहा गो टू फारो। क्या लिखा है हिंदी में? फिरौन के पास जा, फारो के पास जा, गो। हम लोग ने क्या सुना अभी मत्ती 28 में? गो, जाओ। ओके, तो ये बात सोच के आप अपने मन में रखिए। अब परमेश्वर ने मोशे से कहा जाओ। जो शब्द यूज किया इब्रानी में वो शब्द है बो। आप कहिए मेरे साथ, बो। सिंपल शब्द है बो। परमेश्वर कह रहा है बो। अब बो को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में गो, हिंदी में जाओ। लेकिन बो को हम लोग 2 रूप से देख सकते हैं। या तो कह सकते गो, नहीं तो कह सकते कम, आओ। बोले क्या ये कैसा भाषा है, जाओ और आओ? अभी सुनिए, ऐसा है, अभी अगर मुझे कहना है ब्रदर से कि आप जाओ, ये काम करना, आप जाओ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वो एक तौर से एक लीडरशिप हो गया। दूसरे तौर में कह सकता हूं मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूं, आओ।
राइट? आप गए, आप जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा है, मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूं, आओ पीछे। और बो का मतलब यही है, हम लोग देख सकते हैं गो नहीं तो कम, लेकिन इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर ये कह रहे थे मूसे को, जाओ फेरो के पास, आओ मेरे साथ फेरो के पास, मैं हूं तुम्हारे साथ, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, देखो 3 चीज होने वाला है। एक तो परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने फारो और उसके सेवक को कड़क दिल का बना दिया है, क्योंकि ताकि मैं अपना सामर्थ दिखाने वाला हूं वहां पे। आमीन। परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने वाले थे। दूसरा परमेश्वर कहते हैं, ताकि तुम अपने अगली पीढ़ी को तुम बता सकते हो मेरे बारे में। दूसरी बात। तीसरी बात परमेश्वर ने कहा, ताकि तुम जान जाओ कि मैं अदोनाय, मैं एक ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसलिए जाओ फेरो के पास, मैं तुम्हारे साथ हूं। मोशे ने बहुत मैंने संघर्ष किया, बहुत मैंने। उसने सोचा होगा कि इतने मैंने ये हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं निर्गमन, इतने 10 प्लेग जो हुआ, हम लोग कभी कभार सोचते कि 10-12 दिन के अंदर या 1-2 हफ्ते, 1 महीने के अंदर सब हो गया होगा, लेकिन 1 साल लगा, 1 ईयर। और आप सोचिए मोशे के मन में क्या हो रहा है। उनके लोग बिलीव नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। फारो बोल रहा है, छोड़ो तुम जो करना है करो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। बेचारा मोशे फंस गया बीच में। और कभी कभार ऐसे ही होता है मिनिस्ट्री, हम लोग को टिके रहना है, लोग बिलीव करें या ना करें, परमेश्वर है साथ में, और परमेश्वर कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू लेके आने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर अब कह रहे हैं कि देखो, जो भी हो गया अब तक, जो भी संघर्ष तुमने निभाया अब तक, इसके पीछे कोई राज है, उसके पीछे कोई वजह है जो करने वाला है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने फारो को कड़क दिल का बनाया है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, तो हम लोग देखते हैं, अगर आप देखोगे मेरे साथ, तो निर्गमन 7:22 और निर्गमन 8:15, यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली फारो ने खुद अपने दिल को कड़क बनाया शुरुआत में। आप अगर 8 और 15 पढ़ेंगे, निर्गमन 8:15, एक्सोडस 8:15। परंतु जब फिरौन ने देखा हाँ। कि अब चैन मिल गया है, तो जैसा कि यहोवा ने कहा था, उसने अपना हृदय कठोर किया। उसने खुद अपने हृदय को कठोर कर दिया, परमेश्वर ने नहीं किया, फारो ने खुद कर दिया। फारो ने एक गलत निर्णय लिया। बात यह है, परमेश्वर ने सबके सामने, हर एक मनुष्य के सामने 2 मार्ग रखा है, जिंदगी का मार्ग, मौत का मार्ग। और हमें कहा है, चुन लो, आप जो भी चॉइस लोगे, इट्स ओके। अगर आपने गलत मार्ग भी चुना, परमेश्वर नहीं इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबको एक फ्री चॉइस जो बोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस दिया सबको कि जो भी चुनना आप चुन लो। और फारो ने गलत निर्णय लिया, अपने दिल को उसने कठोर बना दिया। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुमको ये करना है, मैं और भी कठोर बना दूंगा अभी। और कभी कभार यही होता है, जब हम लोग गलत मार्ग पे चलते हैं ना, कभी कभार सफलता भी पाते हैं। क्यों? परमेश्वर कहे, ठीक है, तुमको गलत करना है ना, करो करो, लेकिन तुमको सही करना है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। आमीन। मत्ती में देखते हैं, मत्ती चैप्टर 5 और 6 में लिखा गया है, जो लोग धार्मिकता के पीछे उत्सुक है या प्यासे हैं, उनको परमेश्वर भरेंगे। Those who hunger and thirst after righteousness will be filled. परमेश्वर भरेंगे, क्योंकि जब हम लोग धार्मिकता के पीछे जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें दूंगा, और भी दूंगा, और भी बढ़ाऊंगा। लेकिन जब हम लोग गलत मार्ग के पीछे जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, तुमको करना है, जाओ, मैं रुका हूं जब तक तुम वापस नहीं आते हो।
फारूक के साथ यही हुआ, उसने गलत चॉइस लिया। और मैं क्यों रख रहा हूं ये सामने, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सामने दो निर्णय हैं, और सही निर्णय लेना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए। फारूक के वजह से, उसके एक गलत निर्णय के वजह से पूरा देश का तबाही हो गया। गलत लीडर था वो, उसके एक निर्णय के वजह से उसका परिवार के लोग खत्म हो गए, उसका बेटा मर गया, सब गलत हुआ क्योंकि उसने गलत निर्णय लिया। और सही निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। चूज लाइफ। इसलिए परमेश्वर ने मोशे के द्वारा इजराइल से भी कहा, मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रख रहा हूं, जिंदगी और मौत, जिंदगी को चुन लो। आमीन। और आज हम लोग को भी यही करना चाहिए। अगर आपके सामने कुछ चुनौती है, सही निर्णय लीजिए, भावनाओं से नहीं, प्रार्थना के द्वारा सही निर्णय लेना जरूरी है। मोशे ने इतने मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो कुछ होने वाला है। क्या हुआ था? फर्क क्या है? मोशे ने अपने सामर्थ परमेश्वर के पास दे दिया और परमेश्वर ने उनका सामर्थ मोशे के अंदर डाल दिया। यह फर्क हुआ। He waited upon the Lord। और अब परमेश्वर उसको एक नए लेवल पे लेके जाने वाले थे। और यही बात देख के हम लोग को पता चलता है कि यशायाह नबी ने जो कहा वो कितना सही है आज के दिन के लिए भी हमारे लिए। आमीन। जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं उनको नया सामर्थ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आ जाता है उनके अंदर। देखो, आपने उकाब के बारे में सुना होगा, चील के बारे में सुना होगा कि उनके चील का जिंदगी कैसा होता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग एक वचन देखेंगे, स्तोत्र 103:5, Psalms 103 verse 5, जहां पे लिखा है, our youth is renewed like the eagle। जो तेरी लालसाओं को भली वस्तुओं से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान फिर से नई हो जाती है। आमीन। कैसे हो जाती है? उकाब की तरह। क्यों परमेश्वर अपने वचन में उकाब के बारे में ऐसा कह रहा है कि तेरी जवानी उकाब की तरह क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगी। क्यों? उसका वजह है, उकाब जो है 70 साल के लिए जीता है या जी सकता है। डिड यू नो दैट? 70 साल। लेकिन एक वक्त आता है उसकी जिंदगी में जब उसको एक निर्णय लेना पड़ता है, और अगर उसने गलत निर्णय लिया वो जल्दी मर जाएगा। अगर उसने सही निर्णय लिया वो जी सकता है 70 साल तक। 70 साल, बाप रे। और वो क्या है? 30 साल की उम्र के लगभग उस समय तक उसको एक निर्णय लेना है कि जो पुराने जो पंख हैं हटा दो और नए पंख को ग्रो होने दो, बढ़ने दो। अगर उसने ये किया तो वो जी सकता है आगे, क्योंकि बार बार फिर उसके बाद हर साल उसको ये करना पड़ता है, कुछ फेदर्स उसको निकालना पड़ता है जो पुराने हो गए, थक गए, निकाल दो। नए फेदर्स, नए पंख को ग्रो होने दो, बढ़ने दो। और इसलिए बाइबल हमें कह रहा है कि देखो, तुम्हारी जवानी उकाब की तरह नया बन सकता है। उकाब की नाई नहीं हो जाती है, लेकिन हमें निर्णय लेना पड़ता है। एक समय आता है कि हमें अगर जीना है, लंबा रेस दौड़ना है, तो कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है। कुछ बातें को हटाना है अपनी जिंदगी से। जब हम लोग उस बातें को हटाएंगे और नई बात को लेंगे परमेश्वर से, तब हम लोग लंबे दौड़ भाग सकते हैं। आमीन। मैंने रिसेंटली 50 कंप्लीट किया। मैं सोचा था कि क्या चेंजेस लाऊं लाइफ में। तो एक चेंज मैंने डिसाइड किया। देखिए, एक समय था कि 365 दिन साल का एवरी डे आई विल ईट नॉनवेज, और वो भी लंच में और डिनर में भी, कभी कभार ब्रेकफास्ट में भी, 3 मील नॉनवेज बिल्कुल, मतलब जरूरी है। फिर कुछ 1-2 साल पहले उन्होंने थोड़ा कम करता हूं,
अब मैंने कहा कि अभी मोस्टली वेजिटेरियन बन जाऊंगा, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक नॉनवेज खाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि देखो एक उम्र आ रहा है, कुछ चेंजेस लाना जरूरी है लाइफ में। अगर नहीं किए वो चेंजेस तो गड़बड़ हो सकता है। क्यों? लंबा दौड़ भागना है परमेश्वर के लिए। आमीन। उकाब वो ही करता है, उसको जीना है अगर 70 तक, उसको कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा लाइफ में। और हमें भी एज बिलीवर्स होने के नाते, चर्च होने के नाते, हमें कुछ चेंजेस लाना जरूरी होता है। पुराने बातें हटा देंगे, नए बात पे चले जाएंगे। नए बात मतलब नए डॉक्ट्रिन नहीं, लेकिन परमेश्वर जो फ्रेशनेस डाल रहे हैं वो लाना जरूरी होता है। कभी कभार कोई रिश्ते को तोड़ना या हटना कोई दोस्तों से इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जवान लोगों को। कुछ फ्रेंडशिप्स बहुत मतलब एसिड भरा हुआ फ्रेंडशिप्स होते हैं, हटा दो, नहीं तो हम लोग लंबा दौड़ नहीं भाग पाएंगे। जैसे पास्टर ने कहा कि दो मालिक के सेवा नहीं कर पाएंगे। एज यूथ वी हैव टू डिसाइड दैट। कुछ फ्रेंडशिप्स हटाना ही है, बस कुछ रिलेशनशिप्स हटाना ही है। ऐसे नहीं बोल रहा कि आपके भाई के साथ रिश्ता तोड़ दो, लेकिन कुछ रिश्ते हैं हमारी लाइफ में जो बिल्कुल हमें सिर्फ नीचे ही खींच रहा है। जितना भी कोशिश करो वो नीचे ही खींच रहा है। रिमूव इट। नहीं, जब तक वो नहीं किया हमने, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर पे वेटिंग ऑन द लॉर्ड, रुकना परमेश्वर पे और पुरानी चीज को हटाना, ताकि हम लोग बढ़ पाए परमेश्वर में नई सामर्थ के साथ, और तब हम लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब तक उस चीजों को हम लोग छोड़ नहीं देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उकाब का जिंदगी ऐसे ही होता है। परमेश्वर हमें नए सामर्थ देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को अगर आगे बढ़ना ही नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। निर्णय हमारा है, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने रखा है हमारे सामने, हर चीज अच्छा रखा हमने सामने, लेकिन जाके लेना वो हमारा काम है। आमीन। यीशु मसीह ने सब कुछ फ्री दिया है, लेकिन हमें जाके सर्व करना है। वो खाना सर्व करके हमें खाना है, वो जबरदस्ती आके खिलाएंगे नहीं। आमीन। तो परमेश्वर अब मूसे से कह रहा है कि देखो, जाओ मूसे, तुम थक गए हो, कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है कि इतने मैंने तुमने किया, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कभी कभार हमें लगता है कि इतने साल मैंने इतना किया, मैंने कोशिश किया, लेकिन उसका रिजल्ट दिख नहीं रहा है जितना मैंने सोचा दिखना चाहिए। मूसे ने भी यही सोचा, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, अब मूसे जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू, गो या कम, हम लोग जाएंगे साथ में और हम लोग करेंगे। परमेश्वर का सामर्थ मूसे के अंदर, क्योंकि परमेश्वर के मन में वही था जो परमेश्वर ने आइज़ाया नबी से कहा था कि जो रुकते हैं परमेश्वर पे, जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं, उनको एक नया सामर्थ प्राप्त हो जाता है। मूसे को नया सामर्थ प्राप्त हुआ, लेकिन कैसे प्राप्त हुआ? सिर्फ बैठे बैठे नहीं, कुछ एक्शन लेके। और वो एक्शन लेना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं जो फेथ, जो हम लोग कहते हैं ना, विश्वास। बाइबल में विश्वास ना कोई मतलब ऐसा बैठ के विश्वास किसी को नहीं मिलता है। एक्शन लेके विश्वास मिलता है। अब्राहम ने एक्शन लिया, मूसे ने एक्शन लिया, एलिया ने एक्शन लिया, दाविद ने एक्शन लिया, यीशु मसीह ने एक्शन लिया। आमीन। सिर्फ बैठे बैठे नहीं मिलता है। सिर्फ बैठ के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इट्स नॉट इनफ। जाके कुछ करना जरूरी होता है, और तब परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं। तब परमेश्वर का अनॉइंटिंग फ्लो होता है, उनका अभिषेक फ्लो होता है, और फिर काम होता है, और फिर फल आता है। आमीन। मैंने आज सवेरे पास्टर प्रेम को फोन किया। मैंने बोला, पास्टर मैंने पूछा, पास्टर कौन से साल में चर्च स्टार्ट हुआ? तो उन्होंने बोला 1997, 2 फेब 1997। तो मैंने इमीडिएटली कैलेंडर, पुराने कैलेंडर में मैं गया, मतलब उस साल में, उस हफ्ते में कौन सा
तोरा का कौन सा पोर्शन पढ़ा जाता है, क्योंकि उस साल में पोर्शन होता है, हर एक हिस्सा जो होता है तोरा का। तो मैंने खुला कि 1997 में 2 फरवरी को कौन सा पोर्शन था। पता नहीं आपने किया कभी ये, अगर नहीं किया है तो वो है पोर्शन जहां पे परमेश्वर ने मोशे को आज्ञा दिया, वो पोर्शन था। ओके, जिसको कहते हैं हिब्रू में मिशपतिम, मतलब परमेश्वर ने उनका जो आज्ञाएं हैं उस समय मोशे को दिया। तो मैंने खोला उस पोर्शन को, मैं पढ़ रहा था, और 24 अध्याय में हम लोग देखेंगे। ओके, निर्गमन 24 में हम लोग कोई बात देखने वाले हैं अभी, जो परमेश्वर ने मोशे से बात किया। अब ये अध्याय में, अब इजराइल के लोग बाहर आ चुके हैं, मिस्र देश से बाहर आ चुके हैं, सिनाई पर्वत पे गए हैं, और परमेश्वर मोशे से बात कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं मोशे को कि अब मोशे तुम आओ, पहाड़ पे आओ। देखो उस समय परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, फरो के पास जाओ। अब जाके सब हो गया, इजराइल के लोग बाहर आ गए। कहां पे आए हैं? सिनाई पर्वत पे, 50 दिन के बाद। अब परमेश्वर कह रहे हैं मोशे को, अब आओ ऊपर। तो हम लोग 24 अध्याय में देखेंगे, परमेश्वर ने मोशे से कहा, कम अप टू अदोनाई। ओके, क्या कहे? अदोनाई के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ, वही लिखा है, राइट। आओ तुम, आरोन, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 जो लीडर्स हैं, अगुवाए हैं, सब आओ। हाँ, तो परमेश्वर ने कहा उसको, जो हिब्रू में कहते हैं अल्लाह नहीं, नॉट द मुस्लिम गॉड अल्लाह, ये अल्लाह शब्द है, मतलब आओ ऊपर, इसका मतलब है ऊपर आओ। परमेश्वर कह रहे तुम ऊपर आओ। अगर आप सोचेंगे एक आत्मिक रूप से, परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो जो लेवल पे तुम हो, अब तुम ऊपर आओ मेरे पास, मेरे लेवल पे तुम आओ। जिस दिन चर्च स्टार्ट हुआ, परमेश्वर का यह पोर्शन था जहां पे परमेश्वर कह रहे हैं ऊपर आओ। आमीन। ओके, तो आप अभी प्लीज पढ़िए हमारे साथ, ठीक है? वचन 9, 24 अध्याय वचन 9। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 पुरनियों के साथ ऊपर गया। ओके, तो अब क्या देख रहे हैं कि पूरे देश में से, देश में कितने लोग थे? करीब 20 से 25 लाख लोग थे। ओके, 6 लाख आदमी लोग और उनके बीवी, उनके बच्चे, मतलब 20-25 लाख लोग। लेकिन कितने लोग ऊपर गए? पूरे 25 लाख तो नहीं गए। कितने लोग गए? 70 और 4, 70 मोशे, नादाब, अबीहू, आरोन, 74 पीपल। उन लोग एक लेवल पे गए, ठीक है? ओके, आगे पढ़ेंगे। 13 वचन प्लीज पढ़िए। अतः मूसा अपने सेवक यहोशू के साथ उठकर परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। यहोशू भी था, मतलब 75 लोग थे, 75 लोग थे। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लोग और आगे चले गए। आप समझिए मेरी बात। पहले तो पूरा कांग्रेगेशन था, 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोग थे। उनमें से सिर्फ 75 एक लेवल पे गए। उनमें से सिर्फ 2 लोग और आगे गए, मोशे और यहोशू। और फाइनली हम लोग देखते हैं 18 वचन में, मूसा बादल के बीच प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन तथा 40 रात रहा। आमेन। फाइनली अंत में सिर्फ मोशे आगे गया। अब ये 4 जो हम लोग ने देखा है लेवल्स, हम लोग कहां पे? मैं अपने आप को पूछ रहा हूं, आप अपने आप को पूछिए। 25 लाख वाले लेवल पे, क्योंकि उन लोग ने भी परमेश्वर के सामर्थ का महसूस किया, उन लोग ने भी परमेश्वर का पावर देखा, चमत्कार देखा, उद्धार पाया, मिस्र देश से बाहर आए, तो उन लोग भी अच्छे लोग थे। दे वर आल्सो गुड पीपल। हम लोग कहां हैं? वो लेवल पे कि नेक्स्ट लेवल पे, कि यहोशू और मोशे के लेवल पे, कि फाइनली मोशे जो लेवल पे गया। कहां पे हम लोग को रहना है?
मैं अपने आप को पूछ रहा हूं, और हम लोग सब अपने आप को ये सब पूछना चाहिए। किसी की और दूसरे की और देखना नहीं है, हमें खुद देखना है हम कौन से लेवल पे हैं। 4 लेवल्स पे इजराइल के लोग एक लेवल पे, उन लोग ने बोला हम आगे और नहीं जा पाएंगे। मोशे आप जो कहते हो हम सुनेंगे, बस फॉलोअर्स। फिर लीडर्स थे, चलो हम लोग आगे जाएंगे, क्राउड के आगे हम लोग जाएंगे। लेकिन मोशे और यहोशुआ और एक स्टेप आगे गए। आमीन। और फाइनली मोशे ने परमेश्वर से आमने सामने बात किया। बाइबल में लिखा है ही स्पोक विद गॉड फेस टू फेस। आमने सामने उनका बात हो रहा था, ये लेवल पे वो गया। और ये पोर्शन है जो दिन चर्च स्टार्ट हुआ, ये है पोर्शन। और आज के दिन भी मैं याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर हमें उस पहाड़ पे लेके जाना चाहते हैं जहां पे वो हम सब के साथ बात कर रहे हैं, फेस टू फेस। आमीन, हालेलुया। मोशे ने फिर क्या किया, हम लोग देखते हैं। मोशे ने 4 वचन में लिखा है, यहां पे उसने हर बात जो परमेश्वर ने कहा उसने लिख लिया। एवरीथिंग दैट गॉड सेड ही रोट इट डाउन। लिखना जरूरी है। अगर परमेश्वर आपसे कोई भी बात कर रहा है, एक डायरी खोलिए, लिख लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन लिखना जरूरी है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, कौन से डेट पे परमेश्वर ने क्या कहा, लिखना जरूरी है। हो सकता है 10 साल के बाद वो वर्ड, आपके वचन आपकी जिंदगी में पूरी हो जाएगी। आप याद नहीं रखोगे, लेकिन आपने लिखा है, याद आएगी। मोशे ने लिखा, सब कुछ उसने लिखा। 5वें वचन में उसने यहां पे लिखा, प्लीज पढ़ लीजिए भाई, 5th वर्स। उसने इजरायली युवकों को भेजा और उन्होंने होम बलियां चढ़ाई तथा बछड़ों को बलि करके यहोवा के लिए मेल बलियां चढ़ाई। तो उसने क्या किया, युवकों को लिया, इन्वॉल्व द यंग पीपल। मोशे ने कहा कि मैं लीडर हूं, लेकिन मैं यूथ को इन्वॉल्व करूंगा। आमेन। यहां पे यूथ इन्वॉल्व है। आमेन। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं 7वें वचन में। फिर मोशे ने क्या किया, तब उसने वाचा की पुस्तक हाथ में ली और लोगों को पढ़कर सुनाई। वाचा का पुस्तक हाथ में लिया, लोगों को सुनाया, और फिर इस पर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वही हम करेंगे। आमीन। और आज्ञाकारी रहेंगे। लोगों ने कमिटमेंट दिया, और आज हम लोग कमिटमेंट लेंगे। परमेश्वर आपके वाचा की किताब में जो लिखा है हम लोग करेंगे। कह सकते हैं कि नहीं, कहेंगे? चलिए अपने बाइबल लीजिए हाथ में। परमेश्वर जो भी लिखा है आपके वाचा की किताब में, हम करेंगे। आमीन। ओके, 8वां वचन। फिर उसने लोगों के ऊपर लहू छिटक लिया। आमीन। लहू हमें क्या याद दिलाता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह का लहू जो हम लोग सबके ऊपर है। अगर किसी की जिंदगी पे यीशु मसीह का लहू नहीं है, तो आज का दिन है, आप कहिए, यीशु मसीह आपका लहू मेरे ऊपर छिटक ले, मुझे धो दीजिए आपके लहू से। और सारे इजराइल के लोग ने कहा कि हम यहोवा की बात को मानेंगे, हम यहोवा के वचन का पालन करेंगे। मोशे ने अपने सामर्थ को परमेश्वर के हाथ में दिया, और परमेश्वर ने अपना सामर्थ मोशे के हाथ में दिया। हालेलुया। आज के दिन वही होना चाहिए हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ, हम लोग सबके साथ एज ए चर्च, लेकिन एज इंडिविजुअल्स भी यही होना चाहिए कि हम अपना सामर्थ को दे रहे हैं परमेश्वर को। परमेश्वर, हमारे अंदर कोई अकल नहीं है, हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, हमें आपका अकल चाहिए, हमें आपका सामर्थ चाहिए। आमीन, हालेलुया। मत्ती 28 हम लोग ने पढ़ा पहले। अब 19 और 20 में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, क्या कहा, जाओ। यहोवा ने मोशे को क्या कहा, जाओ, यीशु मसीह ने कहा, जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं। यहोवा ने क्या कहा मोशे को, गो, आई एम विथ यू। आमीन। जाओ और फारो से लड़ो, मेरे लोगों का छुटकारा करो। यीशु मसीह हमें आज यही कह रहे हैं, जाओ और लोगों को
लेके आओ, मेरे परिवार में लेके आओ। आमेन। और आज के दिन एक बात हम लोग इजराइल के बारे में देखेंगे कि आज के दिन इजराइल के लोग अभी भी जो बंदी लोग हैं गाजा में, परमेश्वर उन्हें एक एक करके वापस लेके आ रहे हैं। हमास, फारो, परमेश्वर उनसे कह रहे हैं छोड़ दो मेरे लोगों को। और जैसे परमेश्वर ने मिस्र देश को डिस्ट्रॉय किया, परमेश्वर ने अलाउ किया कि गाजा टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि देखो 10 साल, कम से कम 10 साल लगने वाला है इसको रीबिल्ड करने के लिए, और तब तक कोई वहां पे जी भी नहीं सकता है। ट्रंप ने कहा कि गाजा के लोग, तुम लोग जाओ, जॉर्डन में जाओ, मिस्र देश में जाओ, कहीं पे भी जाओ, टर्की में जाओ, यहां पे जीने लायक नहीं है। परमेश्वर ने मिस्र को डिस्ट्रॉय किया। जब फारो ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, परमेश्वर ने आज अलाउ किया कि गाजा डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि उनके लोग वहां पे बंधक थे। और यीशु मसीह ने हमें कहा जाओ, लेके आओ लोगों को, मैं तुम्हारे साथ हूं। वही बात जो परमेश्वर ने मोशे से बात किया था। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वो सामर्थ था, क्या था वो जो हम लोग कहते हैं ना, व्हाट वाज द पिलर, जिसके वजह से वो सामर्थ रहा मोशे के अंदर और इजराइल के लोगों के अंदर। और वो था परमेश्वर की वचन का पालन करना। वो था एक सामर्थ का एक फैक्टर था उनकी जिंदगी के अंदर, उसके बिना उनको सामर्थ नहीं मिल रहा था। मोशे ने कहा मैं करूंगा परमेश्वर जो आप कह रहे हो। इजराइल के लोग ने कहा जो भी परमेश्वर आपके वचन, आपके कलाम में लिखा है, हम लोग जिएंगे उसके अनुसार। और उसके वजह से वो सामर्थ रहा उनके अंदर। आज अगर हमारे जिंदगी में सामर्थ अगर रहना है या जरूरी है, या हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं, एक ही चीज हो सकता है, और वो है हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जिंदगी को जिए। आमीन। और करने के लिए वचन को जानना जरूरी होता है। परमेश्वर आप क्या कह रहे हो हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में, हर एक सिचुएशन में आप क्या कह रहे हो, क्या है वचन का एग्जाम्पल, वचन का उदाहरण क्या है ऐसे सिचुएशन में। मेरे मन से नहीं, क्योंकि मेरे मन का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे सामर्थ में नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कोई सामर्थ है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ है, आपके वचन में सामर्थ है। मैं जब जानूंगा आपके वचन को, तब मैं सामर्थ प्राप्त कर सकता हूं। आमीन। और इसलिए मोशे के जिंदगी के अंतिम दिन पे मोशे ने बात किया इजराइल के लोगों के साथ। वो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण अनुवाद की किताब में 32 अध्याय और 46, 46 और 47 पढ़ के हम लोग एंड करेंगे, जहां पे मोशे कहता है कि ये जो सारे शब्द जो मैंने आपको दिया है उसके अनुसार जियो, लिव अकॉर्डिंग टू दैट। प्लीज पढ़ लीजिए भाई। 46, 47। उसने उनसे कहा आज जिन वचनों से मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं उन पर अपना मन लगाओ, अर्थात इस व्यवस्था के संपूर्ण वचनों का सावधानी से पालन करने के लिए तुम अपने वंशजों को आज्ञा देना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ वचन नहीं, वास्तव में यह तुम्हारा जीवन है। एक मिनट, वास्तव में ये तुम्हारा जीवन है, दिस इज योर लाइफ। ये जो वचन है जो मैंने आपको दिया है, मोशे कह रहा है, ये तुम्हारा जिंदगी है, दिस इज योर लाइफ। आगे, इस वचन के द्वारा तुम उस देश में अधिक दिन तक रहने पाओगे जिसको उत्तराधिकार में करने के लिए यर्दन पार करने पर हो। आमीन। आमीन। ये वचन हमारा जिंदगी है। ये जो वचन जो परमेश्वर ने दिया आपका और मेरा जिंदगी है, दिस इज आवर लाइफ। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम विश्वास से जीते हैं, लेकिन हम जीते हैं परमेश्वर के वचन। ये विश्वास आता है कहां से? फाउंडेशन यहां से। आमीन। और जब तक हम पढ़ते रहेंगे, जब तक हम सीखते रहेंगे, जब तक हम और भी परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, तब हम लोग बढ़ते रहेंगे, और भी सामर्थ आते रहेगा हमारी जिंदगी में। कोई भी संघर्ष आने दो, वो हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकता है, क्योंकि हम लोग खड़े हैं परमेश्वर के वचन पे। आमीन।
और हम अपने सामर्थ को परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं, परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे हाथ में दे रहे हैं। आमेन। तो फाइनली इसके साथ हम लोग एंड करेंगे कि परमेश्वर का जो वचन था, जो पोर्शन जो था उस समय जब चर्च स्टार्ट हुआ है, वो था आओ मेरे पहाड़ पे आओ, ऊपर आओ। हम लोग कौन से लेवल तक जाना चाहते हैं वो चॉइस हमारा है, नॉट ओनली एज अ बॉडी, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को ये चॉइस लेना जरूरी है कि परमेश्वर मुझे एक्चुअली आपको देखना है फेस टू फेस। सिर्फ मोशे नहीं कर सकता था, सब कर सकते थे, लेकिन मोशे ने वो एक्स्ट्रा एफर्ट लिया परमेश्वर में बढ़ने के लिए। और वो एफर्ट जब हम लोग लेंगे, वो उदाहरण सीख के हम लोग जरूर बढ़ सकते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.